बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि SQL सर्वर के अंदर हम डेटाबेस को कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे ड्रॉप करते हैं, और क्रिएट करते वक्त हम किन किन ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं और उन ऑप्शन को यूज़ करने का पर्पज़ क्या होता है, इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं न्यू क्यूरी के साथ। और इस वक्त मैं आज के लेक्चर में नॉर्मल जो प्रीवियस लेक्चर हमारे गुजरे हैं उसके अंदर हमने डेटाबेस जो है वो नॉर्थ विंड को यूज़ किया, लेकिन अभी जो है मैं मास्टर डेटाबेस को यूज़ करते हुए डेटाबेस को क्रिएट कर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपल क्यूरी लिखता हूँ, क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम दे देता हूँ टेस्टिंग DB। मीन्स कि अगर मैं बिल्कुल सिंगल लाइनर जो है क्यूरी लिखूँ, क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम दे दूँ, तो डेटाबेस क्रिएट होगी और वो किस किस ऑप्शन, बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस के साथ क्रिएट होगी, उसके बारे में देखते हैं। सिंपल क्यूरी लिखी, एग्जीक्यूट किया, क्यूरी एग्जीक्यूट हो गई। मैंने डेटाबेस को रिफ़्रेश किया ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर में आके, तो यहाँ पे ये हमारी डेटाबेस क्रिएट होगी टेस्टिंग DB के नाम से। तो मैं इस डेटाबेस की प्रॉपर्टी में आता हूँ। यहाँ पे फाइल्स के अंदर सेकंड टैब में, फाइल्स के अंदर हम देखेंगे कि ये मेरी डिफ़ॉल्ट लोकेशन है, इंस्टॉलेशन पाथ है मेरा डेटाबेस का, जो मैंने ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन सेट किया था, ठीक है। दो डेटाबेस के फाइल्स क्रिएट हुई, एक का लॉजिकल नेम टेस्टिंग DB है और एक का लॉजिकल नेम जो है वो टेस्टिंग DB_log है, और ये इनके फाइल नेम है टेस्टिंग DB_MDBF, मीन्स कि मास्टर डेटा फाइल है जो हमारी प्राइमरी डेटा फाइल है, प्राइमरी फाइल ग्रुप में गई है, और एक LDF है जो हमारी लॉग डेटा फाइल है _log के साथ क्रिएट हुई। ये दोनों का पाथ था जहाँ पे ये जाके क्रिएट हुई। उसके बाद ये ऑप्शन है ऑटो ग्रोथ की और उनके मैक्स साइज़ की। तो बाय डिफ़ॉल्ट 8 MB की हमारी फाइल बनी दोनों, ठीक है, और उनकी जो इंक्रीमेंट है वो आया 64 MB के। 64 MB ऐड होता जाए, जब वो 8 MB साइज़ को पहुंच जाएगी तो उसके बाद जो नेक्स्ट ऐड होगा वो 64 MB साइज़ होगा, ठीक है। सेम इसी तरह से लॉग जो है वो भी 64 MB, और उसकी लिमिट जो है, लिमिट बेसिकली लॉग की, जब हम लॉग को कहते हैं अनलिमिटेड, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि जितनी भी इस वक्त स्पेस है मेरी हार्ड ड्राइव की, ठीक है, इस वक्त मेरी हार्ड ड्राइव है 2 TB की, तो ये इसने बाय डिफ़ॉल्ट इसको 2 TB का स्पेस दे दिया। सेम इस केस में अनलिमिटेड का मतलब यही है कि ये 2 TB, क्योंकि मेरी हार्ड डिस्क जो है इस वक्त वो 2 TB है, तो 2 TB तक ये ग्रोथ कर सकती है। अब ग्रोथ की परसेंट दोनों जो हैं वो ग्रोथ बाय साइज़ हैं, ठीक है। ग्रोथ के दो टाइप्स हैं, एक बाय परसेंटेज और एक बाय साइज़। साइज़ जो है वो मेगाबाइट में होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो फाइल ग्रुप प्राइमरी है, ये फाइल की टाइप है कि वो डेटा फाइल है या लॉग फाइल है, ठीक है। तो हम मल्टीपल डेटा फाइल्स एंड मल्टीपल लॉग फाइल्स भी बना सकते हैं, मल्टीपल डेटा फाइल विद प्राइमरी एंड मल्टीपल फाइल ग्रुप्स भी हम बना सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम अलग अलग लोकेशंस पे भी, कि लॉग अलग लोकेशन पे हो और डेटा फाइल जो है वो अलग लोकेशन पे हो, वो हम क्रिएट कर सकते हैं। अब हम आए अगर फाइल ग्रुप में, तो इस वक्त एक ही फाइल ग्रुप है, प्राइमरी फाइल ग्रुप, जो बाय डिफ़ॉल्ट SQL का है, वहीं पे ये स्टोर हुई हैं दोनों फाइल्स हमारी, एक लॉग की भी और डेटा की भी, ठीक हो गया। अच्छा, ये तरीका हो गया जब हम क्रिएट करते हैं नॉर्मली, बाय डिफ़ॉल्ट कोई ऑप्शन नहीं देते, कुछ भी नहीं देते, बाय डिफ़ॉल्ट हमने क्रिएट डेटाबेस लिखा, तो उस केस में ये ऐसे वर्क करेगा। अब मैं क्या करता हूँ, डेटाबेस को ड्रॉप करता हूँ। ड्रॉप करने के लिए सिंपल कमांड है टेस्टिंग DB, तो मैं इस डेटाबेस को ड्रॉप करता हूँ। ड्रॉप करने के बाद हम इसको रिक्रिएट करते हैं। मैंने डेटाबेस को ड्रॉप किया, यहाँ पे आए, मैंने रिफ़्रेश किया तो मेरी टेस्टिंग डेटाबेस जो है वो गायब हो गई।
अच्छा, अब हम आते हैं, मैं इस कोड को कमेंट कर देता हूँ। अब हम आते हैं क्रिएट डेटाबेस में, सेम उसी तरह से टेस्टिंग डीबी क्रिएट करता हूँ। अब मैं जो टेस्टिंग डीबी क्रिएट कर रहा हूँ उसमें मैं फर्दर ऑप्शंस दूंगा। पहले ऑन प्राइमरी, ठीक है, उसके बाद मैं नेम दूंगा, फाइल का नेम जो लॉजिकल नेम था, ठीक है, वो लॉजिकल नेम में वही दे देता हूँ टेस्टिंग डीबी। उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है वो है फाइल नेम। फाइल नेम बेसिकली जो हमने डेटाबेस की प्रॉपर्टी में जब हम गए थे तो हमने डेटाबेस का एक लॉजिकल नेम था और एक उसका स्टोरेज नेम था। अब फाइल नेम जो हम देंगे ये विद पाथ देंगे कि उसने किस पाथ से होते हुए जाना है। तो मेरा जो बाय डिफ़ॉल्ट पाथ है सिस्टम का वो SQL 2019 data / testing db.mdf, ठीक हो गया। ये मैंने फाइल का नेम दे दिया, मीन्स कि पहला लॉजिकल नेम है, दूसरा फिजिकल नेम है और उसके पाथ के साथ थर्ड मैंने दे देना है इसका साइज़, कि इसका साइज़ क्या होगा। अब फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ 10, तो इसका मतलब है कि ये 10 मेगाबाइट है। अगर मैं इसके साथ MB लिखूँ या ना लिखूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट इट्स मेगाबाइट। उसके बाद मैं कहता हूँ मैक्स साइज़, कि फ़ाइल का मैक्स साइज़ कितना होगा जी। मैक्स साइज़ आप अनलिमिटेड भी कर सकते हैं, प्लस फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कर देता हूँ 250 मीन्स कि उसका मैक्सिमम साइज़ जो है वो 250 मेगाबाइट होगा। तो ये हमारे हो गए 4 पैरामीटर, एक नेम, लॉजिकल नेम, फिजिकल नेम, साइज़, मैक्स साइज़ एंड पांचवी चीज़ जो है वो है ग्रोथ, फाइल ग्रोथ। अब फाइल ग्रोथ में से कहता हूँ 1, तो 1 मीन्स 1 MB इस फाइल ग्रोथ, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया हमारी डेटा फाइल का, क्योंकि हमें डेटाबेस में 2 फाइल्स मिनिमम चाहिए, एक डेटा फाइल और एक लॉग फाइल। तो मैं इसे कहता हूँ लॉग ऑन। जो लॉग है वो कहाँ पे स्टोर होगा, तो सेम उसी तरह से लॉग का नेम टेस्टिंग db_log, ये उसका नेम हो गया, ठीक है। उसके बाद फाइल नेम मीन्स को उसका फिजिकल नेम, तो फिजिकल नेम जो है मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। अब फिजिकल नेम में सिर्फ जो हम फ़र्क डालेंगे वो होगा इसके एक्सटेंशन का, LDF फाइल। अच्छा, जो हमारी MDF फाइल होती है इसको हम प्राइमरी फाइल भी कहते हैं, ठीक है। तो डेटाबेस में 2 फाइल्स आपकी MDF और LDF का होना ज़रूरी है, बाकी जो है वो ऑप्शनल है। सेम इसी तरह से इसका भी मैं साइज़ देता हूँ। फॉर एग्जांपल इसको मैं कहता हूँ 5 MB है और इसका मैक्सिमम साइज़ जो है लॉग का वो 200 MB है और इसकी फाइल ग्रोथ जो है वो होगी 1%। अब ऊपर मैंने दिया 1, उसका मतलब है 1 MB, इसका मतलब है कि ग्रोथ जो है वो 1% होगी, 1% ऑफ द साइज़, ठीक है। उसके साइज़ के हिसाब से उसमें 1% वो ऐड करता जाएगा जितना भी साइज़ है, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम इसको क्रिएट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं इस कमांड को। तो अब हमारे पास डेटाबेस बन गई। पहले हमने बनाई थी सिंपल लाइन के लिए। ओके, अब हम रिफ्रेश करते हैं और दोबारा टेस्टिंग डेटाबेस में आ जाते हैं। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें चेंज होंगी हमें वो देखने की जरूरत है। ओके, यहाँ पे हम इसको सामने रखते हैं। नाम हमने रखा था लॉजिकल नेम टेस्टिंग डीबी, उसके बाद ये उसका पाथ है, जो पाथ और प्लस फिजिकल नेम वो हमारा ये लास्ट में आ गया, ये पाथ और ये उसका फिजिकल नेम। उसके बाद उसका साइज़ हमने रखा 10 MB, ठीक है। लॉजिकल का रखा 5 MB और इनकी जो हमने ग्रोथ डिफ़ाइन की थी, लिमिट डिफ़ाइन की, मैक्सिमम जो फाइल का मैक्स साइज़ है 250 और 1 मेगाबाइट के साथ, और जो लॉग फाइल थी उसको हमने लिमिट किया 200 के साथ और इन परसेंटेज उसको हमने ग्रोथ दी कि ये 1% ग्रोथ होगी उसके साइज़ के हिसाब से। और इनके अंदर भी फाइल ग्रुप हमारा सेम है, सिंगल फाइल ग्रुप है, क्योंकि हमने इसको प्राइमरी में स्टोर किया। ये हमारा हो गया सेकंड पार्ट, मीन्स के दूसरा तरीकाकार। अब हम आते हैं थर्ड ऑप्शन के साथ।
मैं अगेन ड्रॉप करता हूँ डेटाबेस को थर्ड ऑप्शन के साथ कि हम मल्टीपल डेटा फाइल्स बनाएं विद द प्राइमरी एंड द मल्टीपल लॉग फाइल्स बनाएं, ठीक है। सो मैं इसी को कॉपी करता हूँ, नीचे ले आता हूँ। MDF फाइल, वन इज MDF फाइल ग्रुप दिस, कॉपी करता हूँ एंड पेस्ट, and one more copy here and paste। तो इसके बाद हमारे पास आ जाएगा कामा कामा। तो हमने कहा टेस्टिंग DB और इसको मैंने कह दिया टेस्टिंग DB1 एंड टेस्टिंग DB2। अब जो हमारी सेकंड फाइल्स बनेंगी वो NDF के साथ बनेंगी, मीन्स कि ये सेकेंडरी फाइल्स हैं डॉट NDF के साथ, ठीक है। और ये भी हम स्टोर कर रहे हैं प्राइमरी के ऊपर। देन आई कॉपी अगेन लॉग फाइल्स, तो इसको मैं कहता हूँ log1 और log1, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, एक प्राइमरी फाइल होगी, दो डेटाबेस की सेकेंडरी फाइल्स होंगी और दो मैंने लॉग फाइल्स बना लिया, ठीक है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। अब हम इसकी प्रॉपर्टी में आते हैं डेटाबेस की। अब हम फाइल्स अगर देखें तो हमारे पास फाइल्स जो हैं वो ज़्यादा क्रिएट होगी। लॉजिकल नेम भी, ये हमारी डेटा फाइल्स हैं क्योंकि इनमें रो डेटा है, और दो हमने लॉजिकल फाइल्स बनाई थी सेम स्पेक्स के साथ, उनके डिफरेंट नेम्स और डिफरेंट लॉजिकल नेम के साथ, ठीक है। मीन्स कि हम मल्टीपल फाइल्स के अंदर अगर स्टोरेज करना चाहें तो हम ये करेंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। मैं इसको ड्रॉप करता हूँ अगेन, एग्जीक्यूट। मैंने डेटाबेस को अगेन ड्रॉप किया। अब हम आते हैं डेटाबेस के अंदर जो हमारे फाइल ग्रुप्स हैं वो भी हम मल्टीपल क्रिएट करना चाहें। अच्छा जी, मैं इसी को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे ले आता हूँ। हमने पहली फाइल क्रिएट की, हमने उसको कहा कि ये प्राइमरी पे है, ठीक है। उसके बाद नीचे वाली जो दो फाइल्स हैं मैं उसको कहता हूँ कि इनका फाइल ग्रुप जो है वो टेस्टिंग न्यू है, मीन्स कि ये टेस्टिंग न्यू फाइल ग्रुप के अंदर जाएंगे, ठीक है। और जो सेकंड वन मीन्स के, अच्छा हम एक काम करते हैं, दो एक में बना लेते हैं और दो दूसरे में बना लेते हैं। फाइल्स भी थोड़ी इंक्रीज कर लेते हैं, कॉमा हियर। इसको टेस्टिंग बल्कि एक काम करते हैं ग्रुप 1 और इसको कहते हैं ग्रुप 2, और इसको मैं कहता हूँ टेस्टिंग GB1 टेस्टिंग GB2 और ये आ गया ग्रुप 2, तो इसको हम कहते हैं टेस्टिंग GB3 एंड 4। और यहाँ पे हम इसी तरह से इनके नाम भी चेंज कर देंगे 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये कहा कि जो पहली फाइल है वो तो हमारी प्राइमरी फाइल होगी, MDF है। बाकी जितनी भी सेकेंडरी फाइल्स हैं इनमें से ये दो सेकेंडरी फाइल्स जो हैं वो ग्रुप 1 का हिस्सा हैं और ये दो सेकेंडरी फाइल्स जो हैं वो ग्रुप 2 का हिस्सा है, ठीक है। और लॉग जो है वो लॉग फाइल्स है, वो डेटा फाइल्स नहीं है। तो डेटा फाइल्स के बेसिकली हम फाइल ग्रुपिंग कर सकते हैं। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं और हम अपनी डेटाबेस को रिफ्रेश करके डेटाबेस की प्रॉपर्टी में आते हैं। अब हम फाइल में आएंगे तो हमारे पास पहली फाइल प्राइमरी फाइल होगी, बाकी दो फाइल्स ग्रुप 1 का हिस्सा है और फिर दो फाइल्स जो हैं वो ग्रुप 2 का हिस्सा है। अब हम फाइल ग्रुप में आएंगे तो यहाँ पे भी हमारे पास मल्टीपल फाइल ग्रुप्स बन गए।
कि प्राइमरी के अंदर एक फाइल है, ग्रुप 1 के अंदर 2 फाइल्स हैं और ग्रुप 2 के अंदर भी 2 फाइल्स हैं। डिफ़ॉल्ट जो है वो हमारी प्राइमरी एज अ डिफ़ॉल्ट है। ठीक है, तो ये तरीकाकार है डेटाबेस को मल्टीपल वे से क्रिएट करने का कि आप सिंपली उसको क्रिएट करें, आप फाइल के नेम अपने मर्ज़ी से दें, आप उनकी लोकेशंस अलग अलग दे सकते हैं, मल्टीपल लॉग फाइल्स एंड मल्टीपल डेटा फाइल्स बना सकते हैं। ठीक है, और मल्टीपल फाइल्स को अलग अलग फाइल ग्रुप के अंदर भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो याद अब तक के लिए इस लेक्चर में इतना ही है। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान।